मेरा इनलैंड वेसल में जो इंजन साइड में काम करने का मेरा जितना साथी है, मेरा दोस्त, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल वीडियो में स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर के लिए थोड़ा टिप्स दिया था, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर के लिए भी थोड़ा टिप्स दिया था। तो आज मैं दादा चौधरी आप लोग को बताने वाला है, जो इंजीनियर एग्ज़ाम पे जाता है, सेकेंड क्लास देने का बाद, फर्स्ट क्लास देने का बाद, सीढ़ी का टॉप लेवल में आप पहुंच गया, इंजीनियर का एग्ज़ाम के लिए आप अपेयर हो गया। और अपेयर होने के लिए क्राइटेरिया जो मैं पहले ही बता दिया था आप लोगों को, तो वो इंजीनियर जाने के लिए, परीक्षा के जाने के लिए कुछ छोटा टिप्स, इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ। आप लोग जो पास भी हुए हैं वो भी सुनेगा, तभी भी थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। जो एग्ज़ाम पे जाने वाला है, तैयारी कर रहा है मेरा दोस्त, वो भी थोड़ा देख लिया, तभी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। पहले तो आपका जो परीक्षा में जाने के लिए सब कुछ सर्विस वगैरह भरने के बाद आपको कॉल भी आ गया, रिटन एग्ज़ाम का लिए आपका लिस्ट में नाम भी आ गया, नेट में पब्लिश्ड हो गया। तो आप एग्ज़ाम पे जिस दिन जा रहे हैं, एग्ज़ाम का जो पेपर है, वो पेपर में आपको सिर्फ 45 मिनट्स दिया जाएगा, और 45 मिनट्स का अंदर में आपको 15 क्वेश्चन का आंसर करना है। हर एक आंसर का इक्वल नंबर रहेगा, सेम नंबर रहेगा। सभी क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, उन सभी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं, सब क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। दूसरा बात है, लास्ट टाइम में हम बहुत बताया भी है, आपको जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज एक ही चॉइस करने का, जो लैंग्वेज चॉइस करेगा उसी लैंग्वेज में आप आंसर देने का। पहले से आपका जो रोल नंबर, नाम वगैरह जो लिखने का बाद जब एग्ज़ाम शुरू होता है, जब जो गार्ड आता है, जो इन्विजिलेटर आता है, जब बोलता है चलो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, जब स्टार्ट होने के बाद आप पहले तो पढ़ लिया क्वेश्चन, और जब एग्ज़ाम शुरू किया तभी आप पहले से ही सोच लेना कि आप कौन सा लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज या आपका इंग्लिश हिंदी में। काय काय आपला मराठी माणूस आहे, मराठीमध्ये पण लिहू शकतात, बंगाली आहे तो बांगला लिखते पारे। तर अशा काय आप लोगों को जो लैंग्वेज अच्छा लगेगा, जो आपको लगेगा ये लैंग्वेज में मैं इजी फील करता है, तो वही भाषा आप निवड कीजिए। दूसरा बात है, जो काला और ब्लू पेन का यूज कीजिए। जो आप पेपर लेंगे वो पेपर के ऊपर कॉर्नर में आपका रोल नंबर नोट कर लीजिए, और फिर वो क्वेश्चन का आप आंसर आप लिखते रहिए ध्यान से। जो वो क्वेश्चन कैसा आता है, फिर क्वेश्चन आता है जैसा पहले एक एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल में जो सैम्पल क्वेश्चन है, सैम्पल में क्वेश्चन आया एक 2019 का जून में एग्ज़ाम हुआ था, उसको एक क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है, और उसमें क्वेश्चन आया था डिस्प्लेसमेंट एंड लाइट वेट ऑफ ए शिप। उसका एक्सप्लेन करने को बोला है, जो जहाज़ के संबंध में विस्थापन बोला तो डिस्प्लेसमेंट, और हल्के वजन की एक पंक्ति में व्याख्या करें। एक्सप्लेन इन वन लाइन द टर्म डिस्प्लेसमेंट एंड लाइट वेट ऑफ ए शिप। ये दोनों का एक पंक्ति में व्याख्या करने के लिए बताया है। तो ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का आंसर मैंने तैयार किया था इंग्लिश में,
तो उसको इज द वेट ऑफ वाटर दैट शिप पुशेस साइड व्हेन इट इज फ्लोटिंग इन टर्न इज द वेट ऑफ ए शिप व्हेन फ्यूल ऑयल टैंक फुल स्टोरेज। क्या बोलता है, जो जहाज का वजन जब जब जो पानी के ऊपर जाता है, जो वजन वो फैलता है, वजन फैलता है और वो वेट फुल लोड में रहता है, और उसको टैंक वगैरह जो फ्यूल ऑयल टैंक वगैरह स्टोरेज में फुल रहता है, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए शिप। और लाइट वेट ऑफ ए शिप वो क्या है, उसमें द लाइट वेट ऑफ ए शिप actual weight of the vessel when complete and ready for service but empty, no fuel। जब वो जहाज सर्विस के लिए तैयार हो गया, रेडी हो गया, लेकिन उसमें अभी तक वो तेल वगैरह कुछ भरा नहीं, तेल वगैरह खाली है, बिल्कुल खाली, तो इसके लिए उसको बोलता है लाइट वेट ऑफ ए शिप। सर्विस के लिए वो रेडी हो गया। एक्चुअल वेट, जहाज का जो एक्चुअल वेट है वो लाइट वेट ऑफ ए शिप। तो ये दोनों हो गया। उसके बाद लिस्ट 4 पार्ट ऑफ ए डीजल इंजन व्हिच रिक्वायर लुब्रिकेशन। इसका मतलब डीजल इंजन के उन 4 भागों के नाम लिखे जिन्हें लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ता है। तर मराठीमध्ये बोलला की डिझेल इंजिनच्या 4 भागाची नावे लिखा ज्यासाठी लुब्रिकेशन आवश्यक है। अगर बांग्ला में बोलूँ कोलकाता का इसमें, तो 4 पार्ट से नाम लिखो, जे 4 पार्ट से लुब्रिकेशन, लुब ऑयल, कूलिंग एयर और लुब्रिकेशन दरकार। तो उसको इंग्लिश में आंसर ऐसा है, जो क्रैंक जर्नल के ऊपर जो बियरिंग है, क्रैंक जर्नल बियरिंग बोला तो मेन बियरिंग लिखेगा तभी भी चलेगा, लेकिन क्रैंक जर्नल बियरिंग, क्रैंक पिन बियरिंग बोला तो कनेक्टिंग बियरिंग, मेन बियरिंग, कनेक्टिंग बियरिंग, गजन पिन बुश और रॉकआर्म बुश। लुब्रिकेटिंग का उसको ऊपर ज़रूरी है। अगर उसको लूब ऑयल नहीं मिला, मेन बियरिंग में नहीं मिला, तभी जल जाएगा। बिगन बियरिंग और कनेक्टिंग बियरिंग और बॉटम एंड बियरिंग इसमें नहीं मिला, कोई तीनों नाम मैं बताया, लेकिन वो तीनों एक ही चीज़ है। क्रैंक पिन का ऊपर रहता है बॉटम एंड बियरिंग, बिगन बियरिंग और कनेक्टिंग बियरिंग। उसमें भी आपका लो ऑयल मिलना जरूरी है, लुब्रिकेटिंग की ज़रूरत है। और गॉजन पिन बुश का ऊपर भी लुब्रिकेटिंग की ज़रूरत है। और एक चीज़ है जो रॉकआर्म बुश के ऊपर भी लुब्रिकेशन का ज़रूरत है। तो ये जो 4 पार्ट है इंजन का जिसमें लुब्रिकेशन का ज़रूरत है, ये मैं बता दिया। क्वेश्चन का ये आंसर है। दूसरा, राइट 2 रीजन ऑफ ब्लैक एग्जॉस्ट स्मोक फ्रॉम ए डीजल इंजन। डीजल इंजन से काले धुएं के निकलने के 2 कारण लिखे। डीजल मराठी में लिखते हैं डिझेल इंजिनमधून काळा धूर निघण्याचे 2 कारण लिया। और বাংলায় যদি বলা হয় যে কালা ধোঁয়া হচ্ছে, সেই কালা ধোঁয়া কেন হচ্ছে তার জন্য যে কোনো 2 कारण लेखो। तो इसका आंसर ऐसा है कि कंप्रेशन प्रेशर जो है, जो कंप्रेशन करता है इंजन, जो पिस्टन का अंदर सक्शन में हवा लेता है और वो हवा लेके जो सिलेंडर का अंदर में जो पिस्टन कंप्रेशन करता है, ये जो कंप्रेशन का जो प्रेशर आता है, इतना हवा लिया और उसको इतना किया, तो प्रेशर, अगर वो प्रेशर कम हो जाएगा
और उसको ऊपर अगर इंजेक्टर से स्प्रे करेगा तो काला धुआं आएगा। तो कंप्रेशन प्रेशर कम, कंप्रेशन प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा तभी भी उसमें काला धुआं आएगा। और 2 नंबर में अगर इंजेक्टर ही आपका ख़राब है तो फॉल्टी इंजेक्टर रहेगा, जिसमें ख़राब होएगा, इंजेक्टर ख़राब होगा तो उसको काला धुआं आएगा। इसके मतलब इंजेक्टर ख़राब होगा तभी काला धुआं आएगा, और फॉल्ट और कंप्रेशन प्रेशर लो हो जाएगा तभी काला धुआं। और बहुत कारण है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, 2, कोई भी 2 कारण बताने को बोला, 2 कारण, तो हमको 4 कारण 3 कारण बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। जितना बताया उतना ही आंसर लिखने का, उतना ही आंसर लिखने का। सिर्फ 2 कारण बोला तो 2 कारण का आंसर लिखने का, कारण सिर्फ लिखने का। वो कारण क्यों कंप्रेसर का कंप्रेसर लो होता है, क्यों कंप्रेशन कम होता है, क्यों इंजेक्टर कैसा क्या ख़राब, इंजेक्टर का क्या क्या ख़राब हो सकता है, इंजेक्टर क्या चीज़ है, वो क्या क्या अंदर रहता है, ये बहुत क्वेश्चन आता है। लेकिन उसमें जाने का नहीं, हमको जाने का सीधा रास्ता में, जो जितना क्वेश्चन किया उसका आंसर उतना ही देने का, जो कंप्रेशन प्रेशर लो और फॉल्टी इंजेक्टर का वजह से ये हुआ। तीसरा सैम्पल क्वेश्चन था, जो राइट द टाइप्स ऑफ पम्प शुड बी यूज फॉर द फॉलोइंग सिस्टम: फ्यूल सिस्टम, बिल्जेस सिस्टम, बैलास्ट सिस्टम और लूब ऑयल सिस्टम। जो इसको बोलते हैं किस प्रकार के पंपों के उपयोग किए जाने चाहिए, जो सिस्टम है इसमें किस प्रकार के पंप का उपयोग करना चाहिए, कौन सा पंप लगेगा। जो फ्यूल सिस्टम उसमें कौन सा पंप लगेगा, जो लूब ऑयल सिस्टम उसमें कौन सा पंप लगेगा, बिल्जेस सिस्टम उसमें कौन सा पंप लगेगा, और बैलास्ट सिस्टम उसमें कौन सा पंप लगेगा। क्योंकि पंप तो बहुत किस्म का होता है, वो गियर टाइप पंप होता है, वो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, रोटरी पंप होता है, वेन पंप, वो टाइप का पंप होता है। तो ये पंप कौन सा टाइप का लगेगा, ये सब सिस्टम के लिए, फ्यूल सिस्टम के लिए कौन सा लगेगा 1 नंबर। उसका आंसर ऐसा है कि फ्यूल सिस्टम के लिए आपको गियर टाइप पंप लगेगा। फ्यूल सिस्टम के लिए गियर टाइप पंप यूज होता है। कहाँ पे भी फ्यूल चढ़ाने का है, कुछ भी है, तो उसमें गियर टाइप पंप का यूज करता है। दूसरा क्या बोला, बिल्जेस सिस्टम। बिल्जेस सिस्टम जो बिल्जेस आउट करने का, या तो उसमें वो जीएस का साथ में बिल्जेस ऐसा आउट करने का, कुछ भी वो पंप से दूसरा काम लेने का, फायर का उसमें काम लेने का, जनरल काम लेने का, तो वो सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होता है। तीसरा क्या बोला, बैलास्ट सिस्टम। तो बैलास्ट का जो पानी है, बैलास्ट टैंक का, वो पानी का आउट करने का, उसका अगर आपको लोड लेने का है, जब आप समझो जहाज में है तो लोड लेने का है, तो वो पानी आउट करने का, तो वो उसमें कौन सा पंप यूज होता है, उसमें वो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होता है। उसके बाद जो लूब ऑयल सिस्टम है, लूब ऑयल कूलिंग करने का, पूरा लूब ऑयल कूलिंग करने का, अभी लूब ऑयल कूलिंग करने के लिए वो कौन सा पंप का यूज होता है, लूब ऑयल कूलिंग करने के लिए आपको गियर टाइप का पंप यूज होता है। लूब ऑयल कूलिंग करने के लिए गियर टाइप का पंप यूज होता है। उसके बाद क्वेश्चन ऐसा आया, लिस्ट 2 factor on which the voltage generated by generator will depend on। जो किन्हीं, हिंदी में बोलते हैं, किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करे जिन पर जनरेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज निर्माण करेगा। यह है सैम्पल क्वेश्चन आया हुआ है, इसका एग्ज़ाम हो गया है, जून 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ। इसका मैं सिर्फ आंसर आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, मैं आंसर मेरा तरफ से मैं आंसर बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा आएगा क्या नहीं आएगा ये मैं नहीं बता सकता, कभी कभी आ भी सकता है, ऐसा नहीं है। और जो सैम्पल क्वेश्चन है वो भी मैं बताऊँगा, जो अभी मेरा तैयार किया हुआ क्वेश्चन है वो भी बताऊँगा। और जो सर्वेयर लोग एग्ज़ाम लिया, जो 32 33 आवर्स तक जो क्वेश्चन मैं जमा करके रखा है,
35 ईयर्स तक, वो क्वेश्चन का भी मैं बताऊंगा, जिसमें से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आप लोगों को टाइम में भी आ भी सकता है, ऐसा मैं दावा से कह सकता हूँ। तो इसको क्या बोलता है, किन्हीं दो कारक का उल्लेख करें जिन पर जनरेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज निर्भर करेगा। जे मराठी में क्या बोलतं आहे, जनरेटरद्वारे तयार केलेल्या व्होल्टेज त्यावर अवलंबून असते, कोणताही दोन घटक सांगा। मतलब बंगाली बोलता है बेंगोली में, ये जनरेटर जे কারেন্ট উৎপন্ন করে তার জেনারেটরের মধ্যে এমন কিছু দুটো জিনিস আছে যার দ্বারা কারেন্ট উৎপন্ন হয়। उसको आंसर ऐसा है, एक नंबर आर्मेचर। अगर आर्मेचर जनरेटर का अंदर नहीं रहेगा तो करंट बिल्कुल कुछ नहीं आने वाला है, वो घूमते ही रहेगा और उसको करंट नहीं, बाहर सप्लाई नहीं देगा, क्योंकि आर्मेचर ऐसा चीज़ है वो लाइन्स ऑफ फोर्स को काट करता है, जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उसको कट करता है। और दूसरा चीज़ है कम्यूटेटर। जो कम्यूटेटर है डीसी जनरेटर का नहीं, जो कम्यूटेटर है, अगर एसी जनरेटर रहेगा तो उसमें स्लिप रिंग रहेगा, तो कम्यूटेटर का ऊपर से कार्बन ब्रश से वो सप्लाई होता है करंट, और उसी करंट को फिर वो वोल्टमीटर ये वगैरह वगैरह सब जो फ्यूज मेन स्विच इसमें लेके फिर लाइन में सप्लाई होता है। तो जो मेन दो चीज़ क्या है, दो चीज़ का ही नाम बताने को बोला, दो कारक का करंट उत्पन्न होता है, जो कम्यूटेटर और आर्मेचर। जनरेटर का जो आर्मेचर है, आर्मेचर और कम्यूटेटर। और क्वेश्चन है, राइट टू रीजन व्हाई लो ऑयल प्रेशर में इंक्रीज इन ए डीजल इंजन। डीजल इंजन में जो लो ऑयल का दबाव क्यों बढ़ जाते हैं, दो कारण लिखे, दो कारण, सिर्फ दो ही कारण लिखे। जो लो ऑयल डिझेल इंजिनमध्ये लो ऑइलचा दाब वाढतो, त्याच्या दोन कारण लिहा। मग अशा दोन कारण लिहिलं पाहिजे की तीन कारण नाही लिहायची गरज, फक्त दोनच कारण लिहायचे आहे। जैसे बंगाली में बोलते हैं, बेंगली में उसको যে কোনো দুটো কারণ বলো যার জন্য লো অয়েলের প্রেশারটা বেড়ে যাচ্ছে। লো অয়েলের প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে তার জন্য যে কোনো দুটো কারণ লেখো যে কেন लो ऑयल प्रेशर बेड़ा जाता है। उसका आंसर ऐसा है, जो मिक्स कार्बन और वाटर, अगर लो ऑयल में कोई भी कारण से, बहुत कारण है उसमें, कारण मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो क्वेश्चन है उसका ही आंसर बता रहा हूँ, और वो शॉर्ट एंड स्वीट में जितना हो सके, जितना क्वेश्चन आप शॉर्ट एंड स्वीट में बताएगा उतना ही आपको नंबर फुल मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर वो जो एग्जामिनर है, जो आपका जो पेपर जो चेक करेगा, उनको समझना मांगता क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि कोई ना कोई मेरे एमओटी इंजीनियर ही चेक करेगा, रिटायर इंजीनियर कोई ना कोई वो चेक करेगा आपका पेपर, तो उनका ये समझना मांगता जो शॉर्ट एंड स्वीट लिखा है और सही लिखा है। कोई भी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, अगर लो ऑयल में कार्बन या तो पानी मिक्स हो जाएगा, कार्बन या पानी मिक्स हो जाएगा तो वो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि लो ऑयल पे जाड़ा हो जाता है। अभी जाड़ा लो ऑयल को पंप करने को तकलीफ आएगी, इसके लिए वो प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा कारण, अगर आपका जो फिल्टर है, लो ऑयल फिल्टर है, वो फिल्टर अगर चोक हो गया फिर वो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो दो ही कारण है, एक अगर, क्योंकि दो लिखने का बोला है, एक कारण मिक्स पानी और कार्बन, और दूसरा कारण यह है जो फल्टी, अगर फॉल्ट हो जाएगा फिल्टर चोक हो जाएगा तो
7 नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट 4 माउंटिंग फिटेड ऑन ए एयर बॉटल। तो एयर बॉटल के ऊपर लगे किन्हीं 4 माउंटिंग के नाम लिखे। एयर बॉटलीच्या वरील कोणताही 4 माउंटिंगचे नाव लिया। मतलब एयर, जो बंगाली में बोलते हैं, जो एयर बॉटल, एयर रिसीवर, वो হাওয়া যে বোতলে নেওয়া হয় সেই হাওয়ার বোতলের যে কোনো 4টে মাউন্টিং, যে কোনো 4টে জিনিস যে হাওয়া বোতলের ওপরে সব ফিট করা আছে 4টে, माउंटिंग बोलो, लिखो। ये 4 माउंटिंग क्या है? 4 माउंटिंग है चार्जिंग वाल्व, रिलीव वाल्व, ड्रेन वाल्व और मेन वाल्व। मेन वाल्व खोलेगा तो ये हवा बाहर जाएगा स्टार्टिंग के लिए। चार्जिंग वाल्व खोलेगा तो ये हवा चार्जिंग करने के लिए आएगा, अंदर बोतल में भरते रहेगा। और ड्रेन कॉक तो ज़रूरी है, कभी भी ड्रेन कॉक से ड्रेन करना पड़ेगा। तो हम लोग देखा होगा, किया होगा, ड्रेन करेगा तो दूध का जैसा आता है, लेकिन वो दूध नहीं है, वो प्रेशर में एयर का साथ में ऑयल मिक्स हुआ है। जो ऑयल है हवा का साथ में जो आता है कंप्रेसर से, वही ऑयल मिक्स हुआ है, वो दूध हो गया प्रेशर में। और दूसरा है वो रिलीफ वाल्व। रिलीफ वाल्व होना जरूरी है क्योंकि वही सेफ्टी है, बोतल का सेफ्ट करने के लिए, आदमी का सेफ करने के लिए, उसको सेफ्टी का वही मेन सेफ्टी वो है। नहीं तो कुछ हो जाएगा तो उधर ही बॉम्ब का जैसा ब्लास्ट हो जाएगा। इसके लिए रिलीफ वाल्व का ज़रूरत है। तो रिलीफ वाल्व, ये 4 चीज़ हो गया, चार्जिंग वाल्व, रिलीफ वाल्व, मेन वाल्व और ड्रेन वाल्व। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, नेम 2 टाइप ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम ऑफ ए शिप। जो लॉन्च है, छोटा छोटा पैसेंजर का लिए लॉन्च है, टग्स है, जो बार्ज है, जो क्या बोलता है, टोइंग बार्ज है, टोइंग टग है, ये सब जो इनलैंड वेसल है जितना, तो ये वेसल में जो क्या बोलते हैं स्टीयरिंग, जो आपको राडर स्टीयरिंग सिस्टम, जो कम से कम 2 टाइप स्टीयरिंग सिस्टम बताओ। ऐसा छोटा छोटा लॉन्च में तो 2 बाजू में 2 चेन लगा दिया और व्हील में ऐसा करके घुमाता है, व्हील ऐसा उल्टा घुमाता है और राडार ऐसा घूमता है, ऐसा घूमता है। लेकिन बड़े बड़े जहाज हैं, थोड़ा टाग है, जिसमें एक स्टीयरिंग गियर सिस्टम है। स्टीयरिंग गियर सिस्टम, जो स्टीयरिंग गियर सिस्टम है उसमें अंदर गियर है और स्टीयरिंग ऐसे घुमाएगा, तो वो अभी आप पीछे चेन लगाओ या कुछ भी लगाओ तो उसमें वो घूमते रहता है, राडार ऐसा घूमते रहता है, उसको बोलता है स्टीयरिंग गियर सिस्टम, स्टीयरिंग। और दूसरा एक है हाइड्रोलिक, जो हाइड्रोलिक पावर सिस्टम, हाइड्रोलिक पावर जो है, हाइड्रोलिक पावर सिस्टम स्टीयरिंग, जो उसका अंदर में प्रेशर तैयार करता है, वो रैम में जाता है, रैम में प्रेशर में क्या करता है, पोर्ट या स्टारबोर्ड जाता है, 35 डिग्री पोर्ट या स्टारबोर्ड में जाता है, वो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग। क्या हो गया, गियर टाइप स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, ये 2 टाइप का स्टीयरिंग होता है। 2 टाइप बोला तो 2 टाइप का स्टीयरिंग है, 2 टाइप का स्टीयरिंग सिस्टम। नेम 2 आइटम व्हिच कैन बी मेजर बाय ए मल्टीमीटर। अभी मल्टीमीटर है, जो इलेक्ट्रिक मल्टीमीटर में मेजर करने के लिए, मापने के लिए, मल्टीमीटर में मापने के लिए 2 टाइप का, कुछ भी 2 टाइप का कुछ बताओ मेजरिंग के लिए। 2 आइटम बताओ ऐसा कि लिखो जैसा कि वो माप सकता, वो मल्टीमीटर में मापने का है।
तो उसमें दो चीज़ क्या है, एक वोल्टेज मापने का और एक करंट मापने का। आप वो मल्टीमीटर में वोल्टेज माप सकते, और कुछ माप सकते हैं, और बहुत कुछ माप सकते हैं। एक मल्टीमीटर में आप एक कंटिन्यूटी माप सकता, एक एसी वोल्ट माप सकता, एक डीसी वोल्ट माप सकता, एक एम्पियर माप सकता, एक इसको क्या बोलते, ये चेक कर सकता, अपना डाइट चेक कर सकता, उसको वो मल्टी ओम माप सकता। तो इसके लिए उसमें दो मेन चीज़ है, वोल्टेज, भले वो एसी वोल्टेज हो या डीसी वोल्टेज हो, वोल्टेज माप सकता और करंट माप सकता। कितना भी करंट उसमें से वायर का अंदर से जाता है वो करंट माप सकता। तो ये वोल्टमीटर में मेजर के लिए दो आइटम जो है वो वोल्टेज और करंट। लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक कोई भी पार्ट दे देता है, कोई भी इंजन का पार्ट आपका दे देता है, जो वो पार्ट का एक तो नाम बताने का है और वो क्या काम करता है उसको बताने का। कभी कभी ऐसा भी करता है कि जो एक पार्ट दे दिया और जैसे समझो एक पिस्टन ही दे दिया, तो पिस्टन देने के बाद उसको ग्रुप ब्रीफ जो है उधर एक एरो मार्क दे दिया, तो भाई ये क्या चीज़ है, इसको क्या नाम बोलता है, इधर कौन सा रिंग आता है, उधर कौन सा रिंग आता है, जहाँ पे गजन पिन जाता है ये जगह ये होल है, ये काय को लिए दिया है, उसको साथ में किसका कनेक्टिंग रहता है। तो ये क्वेश्चन सब रहता है। वैसा ही अभी इसमें जो 19 का जो क्वेश्चन था उसमें एक ये दिया था, एक दिखाएगा मैं, तो उसमें उसने पूछा जो इसका अंदर से कौन सा गैस, कौन सा हवा, क्या चीज़ पास होता है इसका अंदर में, जो बताए कि क्या दिखाए गए ब्लेड के ऊपर से हवा या एग्जॉस्ट, मतलब इसका अंदर से क्या पास होता है। तो उसका ये है, ये उसका ये जो भी है आप देख सकता, ये जो ये ब्लेड है, ये आपका ब्लेड है, तो उसको ब्लेड का अंदर से क्या पास होता है। तो एक्चुअली ये टर्बो चार्जर का शेफ्ट है और टर्बो चार्जर का एक साइड का ब्लेड है। टर्बो चार्जर में दो साइड ब्लेड होता है, एक साइड में जो ब्लेड होता है तो वो होता है कंप्रेशन साइड और एक है टरबाइन साइड। जो कम्बाइन जो एक साइड में जो हवा खींचता है एक साइड से, और एक जो है वो टरबाइन साइड। टरबाइन साइड जो है और वो बीच में शैफ्ट है। जो टरबाइन साइड है वो उसमें एग्जॉस्ट गैस ऐसा जाता है और दूसरे साइड में सक्शन करता है हवा को। तो ये जो ब्लेड दिखाया अब यहाँ, उसमें वो उसके ऊपर से एग्जॉस्ट गैस जाता है। एग्जॉस्ट गैस जाने का साथ साथ वो ऐसा घूमता है, और घूमने का साथ साथ वो एक ही शेप के ऊपर दोनों बाजू में दोन पंखा है, दोन पॉपुलर है। तो उसमें क्या करता है, वो ब्लेड जो है घूमते रहता है और वो सक्शन करता है, ज़्यादा हवा सक्शन करता है। तो ज़्यादा हवा 10% ज़्यादा हवा लेने के बाद में अच्छा ज़्यादा हवा लेके कंप्रेशन करता है, ज़्यादा हवा को ऊपर स्प्रे मारता है, तो ज़्यादा उसको पावर भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों आज का इतना ही, इसका आगे भी मैं क्वेश्चन जो है वो बताते रहूँगा, तो आप लोग तैयारी कीजिए। आपका तैयारी आपको खुद का ही करना है, आपका जो ज़िंदगी आपको ही बनाना है, कोई दूसरा आएगा नहीं आपको ज़िंदगी बनाने के लिए। आप अगर ऑयलमैन से आस्ते आस्ते ड्राइवर, सेकंड क्लास ड्राइवर, फर्स्ट क्लास हो गया तो कल आप इंजीनियर भी बन जाएगा, और इंजीनियर का होने का बाद भी आपके पास संघर्ष अभी भी है। जो इनलैंड वेसल एक्ट जो सुधारण है, जिसमें थोड़ा फर्क जो कुछ गलत है वो गलत भी आप लोगों को ही दूर करना है। एकदम उनके मैं विदा लेता है। थैंक यू।